दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है नौजवानी और स्त्री की सुंदरता। हेलो दोस्तों, नो योरसेल्फ के इस नए एपिसोड में आपका ज़ोरदार स्वागत है। दोस्तों, आज हम सोसाइटी के एक नए विषय पे चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है यह वीडियो किसी को पसंद आए, हो सकता है कोई किसी को ना पसंद आए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मेकअप अर्थात सुंदरता। दोस्तों, सुंदरता हमारी सोसाइटी का एक अहम अंग बन चुका है। दोस्तों, इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में सुंदर दिखना और सुंदर दिखाना बड़े जोर शोर से चर्चे में है। जैसे कि सुंदरता का शुरुआत 6000 BC में मिस्र से शुरू हुआ। दोस्तों, सुंदरता जो है ईश्वरीयता के बाद दूसरा गुण माना जाता है। ईश्वर को भी सुंदरता आकर्षित करती थी। दोस्तों, वो चाहे हूर के रूप में हो, चाहे वो परियों के रूप में हो, चाहे वो अप्सरा के रूप में है। दोस्तों, अगर मैं अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो नवपाषाण काल आदि हो, उसमें भी हमने देखा सुंदरता के अनेक प्रसाधन मिले हैं। चाहे वो काजल की डिब्बी हो, चाहे वो कंघी हो, चाहे वो जो ब्रश होता है वो मिले, आदि बैंगल्स आदि। और इसी कड़ी में हम मिडाइवल पीरियड में देखते हैं जायसी जी की कृत्य जो है पद्मावत, उसमें भी सुंदरता का एक चरम वर्णन मिलता है। उन्होंने तो सिंघल द्वीप की चर्चा की जिसमें सुंदरियों का ही वो पूरा साम्राज्य ही ऐसा बताया उन्होंने। तो उसी पीरियड में एक अच्छी लाइन फेमस हुई कि जाकी कन्या सुंदर देखी, तापे जाए धरी तलवार। दोस्तों, सुंदरता को इतना उन्होंने जो है महिमा मंडित किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि उस समय परिस्थितियां भी वैसी थी। दोस्तों, सुंदर दिखना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि हमारे सोसाइटी में, मतलब हमारे समाज में, चाहे वो विश्व के लेवल पे हो चाहे इंडिया के लेवल पे हो, सुंदरता को बड़ा ही महत्व मिलता था। इसलिए मिलता था क्योंकि हमारे समाज में आदमी जो होता था औरतों को दोयम दर्जे का समझता था। उनको कहीं बाहर न जाना, मतलब उनको जो है रिस्ट्रिक्ट करता था, जिससे कि उनमें कोई जागरूकता नहीं हो पाती थी, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि। वो नीति निर्माण, निर्णय आदि में जो है योगदान नहीं कर पाती थी। उनको घर के अंदर चार दीवारी में रहना पड़ता था। उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं हो पाती थी, जिससे कि वो अपने अभी वर्तमान समय में क्या हमेशा ही लगभग देख रहे होंगे कि जैसे कंपनियां अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने एम्प्लॉय को हायर और फायर करती रहती हैं। वैसे एक औरत जो बेचारा जिसके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, तो हर आदमी जो है सुंदरता के अकॉर्डिंग, मतलब कभी उसे सुंदर मिला तो उसको जो है छोड़ देना, दूसरे को पकड़ लेना, दूसरे को लाइक करने लगना, इस तरह की चीजें उनको अपने समाज में अपनी ही स्टेबिलिटी नजर नहीं आती थी। तो उन्होंने सुंदरता को एक कवच के रूप में इस्तेमाल किया। और वैसी सुंदरता, मतलब कि सुंदर दिखे, एक साइकोलॉजी की एक लाइन है, आदमी, पुरुष सुंदरता पसंद करता है और औरतें जो हैं सुनना पसंद करती हैं। दोस्तों, चूंकि ये बड़ा ही फेमस था, उनके पास कुछ हुआ नहीं करता था, इसलिए वो अपने को सुंदर दिखाना ही उचित समझती थी। तो ये तो उनकी मजबूरी और परिस्थिति जन्य थी कि उनके पास एक ही हथियार बचा था जिसके थ्रू वो अपने समाज, अपने सोसाइटी में अपने को स्टेबल रख पाती थी। दोस्तों, आज वर्तमान समय में अगर मैं देखूं तो सुंदरता, सुंदर दिखना एक जो है बहुत जरूरी चीज तो नहीं है, बट हमारे समाज में ये मतलब बड़े ही चलन में है कि इसको सुंदर दिखना मतलब एक फैशन बन चुका है। दोस्तों, एक अच्छी लाइन है, लोग बड़ी फेमस है, जो सुंदर दिखे जरूरी नहीं है कि वो सुंदर हो, सुंदर वो है जो सुंदर कृत्य करे। दोस्तों, आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे, चाहे वो विश्व के लेवल पे हो, चाहे वो इंडिया के लेवल पे हो। विश्व में कमला हैरिस जी हुई, जॉर्जिया मेलोनी जी हुई, WTO की एक मेंबर हैं, जो हेड हैं, वो भी एक महिला ही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो चाहे मुर्मू जी हो, चाहे वो प्रतिभा पाटिल जी हो राजनीति के क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट के क्षेत्र में स्मृति हो या कौर जी हो,
या झूलन गोस्वामी आदि आदि हों, या फिर आप बॉलीवुड में देख लीजिए, दुनिया भर की नायिकाएं हैं, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। जरूरी नहीं है हर कोई ही सुंदर दिखे। उन्होंने अपने बलबूते, अपने अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार उन्होंने काम किया, बिकॉज हमारे संविधान ने उनको एक अच्छा मतलब स्तर दिया, जिसके थ्रू उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दे पाया और अपने अपने आप को एक्सप्लोर कर पाई, जिससे कि आज के समाज के पटल पे अपना नाम रोशन कर पा रही हैं। हमारी जितनी भी बहनें, माताएं जो भी हैं, जिनको मौका मिला, वो अपने क्षेत्र में बहुत योगदान दे रही हैं, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में आप देख रहे होंगे हमारे समाज में चल ही रहा है। तो दोस्तों, जैसा हमने कहा, सुंदरता जो है कर्म में होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि वो फिजिकली सुंदर ही हो। तो दोस्तों, आपने बड़े धैर्य से सुना। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।